हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जान था सो ईवो को केयर टेकर करने के लिए उसके घर आया था। तो वह रूम के बालकनी में खड़ा हुआ था, तभी वहाँ पे एक कार आकर के रुकती है। तो जान देखता है कि उसमें से ईबू निकल के आ रहा था। उसका स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया था तो वो आ रहा था। तो फिर जान है सो बोलता है कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो अपने बालकनी से होकर के अपने कमरे में आता है। उसके बाद फिर अपने कमरे से निकल करके बाहर आ रहा था ईबो के पास। पर वो देखता है कि ईबो है सो वही सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहा था। और जान है से फिर वहीं स्टॉप हो जाता है, देखता है कि वो ईबो आ रहा है। तो फिर ईबो आता है, उसके बाद फिर अपने कमरे में चला जाता है। तो जान कहता है कि क्या इसने मुझे इग्नोर किया है या मुझे देखा नहीं। शायद मुझे नहीं देखा होगा, पर कहीं देखा होगा तो इसने मुझे इग्नोर किया। कोई बात नहीं लिटिल डीमो, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। इतना आकड़ कैसे हो सकते हो तुम, थोड़ी सी तो इज्जत दे दिया करो। इतना कह करके बोलता कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, इसको समझाने के लिए ही तो आया हूँ, मैं इसको समझा लूँगा। इतना कह करके वो स्माइल करता है। उसके बाद फिर बोलता है चलो मैं भी चलता हूँ इसके पीछे पीछे। फिर जाता है, डोर नॉक करता है, पर उधर से डोर नहीं खोलता है ईवो। ईवो है सो इधर देखते ईवो है सो अपने कमरे में आया था, अपने जो बैग है स्कूल का वो रखा था। उसके बाद फिर शावर के लिए वॉशरूम चला गया था। फिर आधे घंटे के बाद वो शावर लेकर के आता है, फ्रेश होकर के आता है, अपने क्लोथ पहनता है। तभी देखता है कि उसका अभी तक डोर नॉक हो रहा है। तो फिर वो जा करके पहले डोर खोलता है। तो जान बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं देखे थे। तो ये वो है सो कन्फ्यूजन में उसको तरफ देखता है। तो जान बोलता है क्या तुमने मुझे नहीं देखा था, और फिर मैं इतना देर से तुम्हारे डोर पर नॉक कर रहा हूँ, तुमने खोला क्यों नहीं डोर के। तो ये वो कुछ नहीं बोलता है। जान देखता है कि वो जो अभी वॉशरूम से नहा करके आया था, उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसका हाथ में तौलिया थी, कुछ पोंछ रहा था अपने सिर को। तो जान बोलता है कि लिटिल बच्चे, तुम्हें इतना मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं तो तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आया हूँ ना, तो तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। तो ये वो उसको घूर के देखता है। तो जान बोलता है क्या तुम बच्चे नहीं हो, तुम तो अभी लिटिल ब्राइड हो ना। तो वो उसकी तरफ देखता है। तो जान बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अंदर आऊँ। तो वो उसकी तरफ देखता है। तो जान बोलता है तुमसे कुछ बातें करनी है। तो वो सिर को नोट करता है और फिर अपने डोर से साइड हो जाता है। उसके बाद फिर जान अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि ये कमरा पूरा क्लीन था और सारे चीज़ें बिल्कुल एक तरह से रखी हुई थी, मतलब बारीकी से रखी हुई थी। इसमें लगता है इस कमरे में कोई बड़ा है, मतलब बोलते हैं ना कि 30 इयर्स का ओल्ड इंसान रहता है। इतना साफ सुथरा, इतना क्लीन और बहुत अच्छे से डेकोरेट होकर के पूरा कमरा था। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये 11 इयर्स ओल्ड लड़का का है। तो उसे वो पूरे कमरे को घूर रहा था। तो जो जान है ईबो है सो उसकी तरफ देखता है। तो देखता है कि ये पूरा कमरे को देख रहा है। तो वो बोलता है कि क्या आप मुझसे कुछ बात करने वाले थे। तो जान बोलता हूँ। तो ईबो बोलता है आपको कुछ मुझसे बात करनी थी। तो जान बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे 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 तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो आप बैठिए। तो जान बोलता है हाँ हाँ मैं बैठता हूँ।
उसके बाद देखता है कि कहाँ बैठे। उसके बाद जा कर के इबो के बेड पे बैठ जाता है। तो इबो है सिर्फ उसकी तरफ देखता है। तो जान बोलता है, क्या मैं कोई गलत जगह पे बैठ गया? तो इबो उसको तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता है। वो जा कर के सोफे पे बैठ जाता है। तो जो जान है सो बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर तुम्हें तो बताए होंगे ना कि मैं किस लिए आया हूँ? तो इबो सिर्फ यूँ कहता है। तो जान बोलता है, तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? तो इबो अपने सिर को ना में हिलाता है। तो जान कहता है, ओके, मैंने सोचा तुम्हें कोई इससे दिक्कत होगी। तो वो कुछ नहीं कहता है। तो जान कहता है, अच्छा तुमने लंच किया? तो वो बोलता है, उसका तरफ देखता है। तो जान बोलता है कि ये मैं नहीं, तुम्हारे ब्रदर, मतलब तुम्हारे ब्रदर मुझसे बोले थे कि मेरे ब्रदर का अच्छे से ख्याल रखना, इसीलिए ही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने लंच किया? तो इबो बोलता है कि हाँ, मैंने स्कूल में लंच कर लिया, जो मैंने लंच बॉक्स लेकर गया था घर से सो। तो जान बोलता है, ठीक है, तुम बच्चे हो, लेकिन तुम इतने अकड़ क्यों हो? तुम मुझसे नहीं बात कर सकते हो? तो वैसे मेरा नाम जान है, तुम्हारा नाम क्या है? जान पूछता है। तो वो उसका तरफ देखता है। तो जान बोलता, बताओ, मुझे तुम बताओगे तभी ना, तुम बताओ अपना नाम, हम दोनों को साथ में रहना है ना, तुम्हारा नाम बताओगे तब ना मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा। तो वो बोलता है कि वांगिबो। जान बोलता है, क्या? तो वो बोलता है, मेरा नाम वांगिबो है। तो जान बोलता है, क्यूट नेम। तो वो उसकी तरफ देखता है। तो जान बोलता है, गुस्सा मत हो, मैंने कहा तो क्यूट नाम तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्यूट है, सिर्फ तुम्हारे जैसा क्यूट। तो वो उसकी तरफ देखता है। तो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही, बेबी जैसा। तो वो बोलता है, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। तो जान बोलता है, अच्छा, तुम तो अभी 11 ईयर्स का हो, तुम बेबी नहीं हो? तो वो बोलता है, नहीं, मैं 11 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैं कोई बेबी नहीं हूँ, मुझे सब पता है। जान बोलता है, तुम्हें क्या पता? तो वो बोलता है, इससे आपको क्या? जान बोलता है, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूँगा, तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि मेरा स्टूडेंट को क्या क्या पता है, क्या नहीं पता है। वो बोलता है कि कुछ नहीं। तो जान बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तो तुमने डिनर कर लिया, तो सॉरी, तुमने लंच कर लिया है, तो मैं भी जा रहा हूँ लंच करने के लिए। तो वो सिर्फ मुँह कहता है। फिर जाना चलता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ और तुमसे मैं बात करता हूँ। ये वो हूँ कहता है, कुछ बोलता है नहीं, जो हूँ कहता है। तो जाना सो वहाँ से निकल करके बाहर आता है और बोलता है, ये बच्चा बिल्कुल अकड़ू है, ये इतना स्टबन क्यों है? थोड़ा सा मुझसे खुल के बात कर लेता, छोटा सा तो है, लेकिन देखो तो इसका नखरे, ओहो, मैं कैसे संभालूंगा इसको, इतना कह करके अपने सिर को झटकता है और फिर सीढ़ियों से उतर के नीचे चला जाता है। नीचे जाता है तो सीजन ने बता दिया था मेरे को कि विंग यहीं पे लंच करेगा, तो मेरे ने विंग के लिए लंच प्रिपेयर कर दी थी। तो जब जान जाता है तो मेरे बोलती है कि सर आप बैठ जाइए, आप लंच कर लीजिए। तो जान देखता है पूरा टेबल खाली था, सिर्फ बड़ा सा टेबल, और वो जा कर के वहीं बैठ जाता है। वो बोलता है कि क्या इस टाइम कोई भी नहीं आते हैं लंच करने? तो मेड बोलती कि नहीं,
वो मैं अभी लंच बना करके मैंने ड्राइवर से भेज दिया है दोनों बॉस के लिए। और लिटिल मास्टर है सो इस टाइम आ जाते हैं, लेकिन वो लंच करके आते हैं स्कूल से। तो अभी कोई नहीं लंच करेंगे आपके साथ, आपको अकेले करना हो। तो भी जान बोलता हूँ ओके। उसके बाद फिर उसको मेड है सो विंग का प्लेट लगाने लगती है। तो विंग बोलता कोई बात नहीं, मैं खुद लगा लूँगा ना। तो मेड बोलती है कोई बात नहीं सर, मैं लगा देती हूँ। उसके बाद फिर विंग के प्लेट में जो सब्जियाँ थी, हरी सब्जी सो सब डाल दी थी वो। तो जो जान है वो बोलता है कि क्या मैं ये सब खाऊंगा। तो जो मेड थी सो थोड़ा कंफ्यूजन में विंग जान की तरफ देखती है। तो बोलती है जी सर, आप क्या कह रहे हैं। तो जान बोलता कि क्या आपने ये लंच में बनाया है। तो मेड बोलती जी सर, सभी कोई यही खाते हैं ना यहाँ पे, तो मैंने यही बनाया है। तो जान बोलता है कि अच्छा, तो लगता है अपने मन में कहता है तो लगता है मेरा पेट भर गया। मैं ये सब बकवास खाना, उबला हुआ खाना बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं भूखे पेट ही रह जाऊं, मुझे नहीं खाना है ये सब। तो मेरे बोलती है सर आप कुछ कहेंगे। तो जान बोलता कुछ नहीं, इससे थोड़ी सी मुझे स्पाइसी चाहिए थी खाना, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। तो मेरे बोलती है कि ओके सर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ना कि आपको क्या